हेलो गाइस, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पौष मास में आने वाली पुत्रा एकादशी की बहुत ही सरल विधि दिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पुत्रा एकादशी की पूजा मैं कैसे करती हूँ। पुत्रा एकादशी की जो पूजा है संतान सुख के लिए विशेष मानी गई है। पुत्रा एकादशी साल में 2 बारी आती है, एक तो सावन मास में आती है और दूसरा पौष मास में आती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। एकादशी के दिन सुबह सुबह सारे काम से निवृत्त होके और स्नान आदि करके जहाँ हमें पूजा करनी है वहाँ साफ सफाई कर लेंगे। ये पूजा हम मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा के भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चौकी ले लिया, उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया। अगर आपके पास पीले रंग का कपड़ा हो तो पीले रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं, क्योंकि पीला रंग विष्णु भगवान को अति प्रिय है। उसके बाद मैंने तिल का आसन देकर विष्णु भगवान को विराजमान कर दिया। यहाँ पे फूलों का भी आसन दे सकते हैं और तिल का भी। अब हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। यहाँ पे मिट्टी के गणेश जी भी ले सकते हैं या फिर मूर्ति भी ले सकते हैं या सुपारी के रूप में भी विराजमान कर सकते हैं। पौष पुत्रा एकादशी में लड्डू गोपाल यानी कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है और गाय की भी पूजा की जाती है। तो अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको भी यहाँ पे विराजमान कर लें। विराजमान करने से पहले उनको कच्चे दूध से स्नान कराएं या फिर पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हो, क्योंकि संतान को दूध से स्नान कराना शुभ माना जाता है। इस दूध से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। उस दूध को इधर उधर नहीं डालेंगे। परिवार के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करेंगे। भाव रूप में सभी को स्नान कराएंगे। थोड़े से तिल या फूल का आसन देकर दिया जलाएंगे। यहाँ पे देसी घी का दिया मैंने जलाया है, तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। उसके बाद मैंने सभी को वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित किया। फिर उसके बाद मैंने रोली से तिलक किया। यहाँ पे चंदन से भी तिलक कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, क्योंकि विष्णु भगवान को चंदन अति प्रिय होता है। अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हो। एकादशी की जो पूजा है वो सुबह सुबह की जाती है। एकादशी की पूजा में आप तिल जरूर इस्तेमाल करें। सभी को हम तिल समर्पित करेंगे। दिए में भी हम तिल जरूर डालेंगे, क्योंकि जितने तिल चटकेंगे उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होगा। के बाद धूप दीप दिखाएंगे। सभी को हम भोग समर्पित करेंगे। पहले गणेश भगवान को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। फिर हम विष्णु भगवान को भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम विष्णु भगवान को तुलसी समर्पित करेंगे। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो तुलसी आप पहले दिन ही तोड़ कर रख लें। एकादशी के व्रत में ना तो अन्न का भोग लगाया जाता है, ना ही अन्न का सेवन किया जाता है, इसलिए फल फ्रूट का ही भोग लगता है। भोग में आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं या फिर दूध से बनी कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हो। इसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हमें दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। उसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे। फिर हम हाथ में थोड़े से तिल लेकर कथा सुनेंगे। हाथ में तिल लेकर भी कथा सुन सकते हैं या फिर फूल लेकर भी कथा सुन सकते हैं। कथा की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप कथा सुन सकते हो। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल लिए हैं वो हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम लोटे में भी डाल लेंगे। इस तरह से हमारी पुत्रदा एकादशी की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद धूप दीप दिखाएंगे। कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर जो दिया हमने जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी एकादशी की सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है उसको सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और जो भोग हमने चढ़ाया है वो परिवार के सभी सदस्य में प्रसाद के रूप में हम बांट देंगे, जो कि हमें अगले दिन उठानी है। शाम को भी हमें दिया जरूर जलाना है और आरती जरूर करनी है। इस तरह से हम एकादशी का पूजन करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो इस दिन आप भगवान का पूजन अवश्य करें और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें। और जो दक्षिणा
हमने चढ़ाई है वो किसी भी बच्चे को दे सकते हैं। व्रत का पारण हमें कैसे करना है? सुबह स्नान करके जहाँ पर आपने चौकी लगाई है वहाँ पर हम दिया जलाएंगे, भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे। उसके बाद हमें दान देना है और फिर हमें अपना व्रत खोलना है, यानी फिर हमें भोजन करना है। अब देखिए, एकादशी को बिल्कुल भी चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल का भोग भगवान जी को लगाया जाता है। आप चाहे तो खिचड़ी बना सकते हैं या चावल बना सकते हैं, और चावल का दान भी किया जाता है। और जब आप व्रत खोलेंगे, व्रत का पारण करेंगे, तब भी आपको पहले चावल ही खाना है। दान जब हम देंगे तो इतना दान देना है कि एक आदमी का एक समय का भोजन बन जाए। ये दान पंडित जी को दे सकते हैं या किसी भी गरीब को दे सकते हैं। वे इस व्रत को कर सकती हैं जिनकी संतान नहीं है। वे संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। जिनके पुत्र नहीं हैं वे पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं, और जिनकी संतान है वे अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं, और अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। तो गाइज, पोष पुत्रदा एकादशी की बिल्कुल सरल एवं संपूर्ण विधि मैंने आपको बताई है। व्रत का पारण कैसे करना है ये सब मैंने बताया है। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। अब मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।